यहाँ सामाजिक न्याय और समाजवाद चलेगा, न राक्षस चलेगा, न मूढ़ों का राजा चलेगा, फकीर चलेगा। उनके उम्मीदवार को 2800 जी गिनती से 2800 वोट आया था, आप लोग जानते हैं। उतना वोट तो शायद मेरे पंचायत छोटा है, उसी में हमको आ जाता है। बापू के हत्यारे गोडसे के संतान हैं, वो धूल चाटेंगे, 7 समुद्र पार नजर आएगा। सब बस समय का फेरा है, अभी तो बिहार का बेला है। कहने का मामला नहीं उठ रहा है। अब तो पलट करके जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर समझौता भाजपाइयों से नहीं करूंगा, सब आपके सामने है। इसको दारू रोकने में लगा रहना चाहिए, वो दारू को बेचवाने में, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये लोग दारू बेचवाने का काम कर रहा है। हमारा सीमा सरहद लहूलुहान है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है। तो ये मोदी और नीतीश के जोड़ी को बिहार से समाप्त करने की शुरुआत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। चुनावी चर्चा के दौरान आज हमसे बात करेंगे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मधेपुरा से 2 बार विधायक है। हैट्रिक लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा। पूरा इलाका आप लोग भी घूम रहे होंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं हो। ये सिर्फ मधेपुरा का सवाल नहीं है, आपका नेशनल चैनल बोल रहा है, BBC बोल रहा है, और मधेपुरा तो सब दिन से इसका कर रहा है। तो मधेपुरा में कोई लड़ाई है कहाँ? सच्ची बात यह है कि कोई लड़ाई नहीं है, कोई टिकने वाला नहीं है। और सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो आशीर्वाद है, तेजस्वी जी को, हमारे बेरोजगार युवाओं का, आवाम का, किसान बेबसी में जीने को मजबूर है, बेरोजगार अपने भविष्य के प्रति अंधकार में जीवन देखते हुए परेशान है। हमारा सीमा सरहद लहूलुहान है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है। तो ये मोदी और नीतीश के जोड़ी को बिहार से समाप्त करने की शुरुआत होगी। और 2020 का यह चुनाव जो 10 तारीख को रिजल्ट देगा, ये संघी मनुवादी गठजोड़ के साजिश का अंत होगा। लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, 10 साल से विधायक रहे हैं। इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दा स्पष्ट है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। चाहे मुजफ्फरपुर बालिका अग्निकांड का मामला हो, या फिर डॉक्टर दंपति के सामने उनकी पत्नी का बलात्कार का, बेटी के बलात्कार का मामला हो, गया में पितृपक्ष मेले के अवसर पर डिप्टी CM अपराधियों से क्षमा याचना करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ होगा, सब लोग देखे होंगे। अपराध बेलगाम है। प्रदूषण, ये जो नल जल योजना है, ये 100% फेल है। जहां शहर बदबू का था, अब बिहार के गांव भी बदबूदार हो रहे हैं। खतरनाक बैक्टीरिया वायरस का जन्म हो रहा है, लोग परेशान हैं। जहां लोग स्वस्थ हवा लेने के लिए पहले आदि था, वहां बदबूदार हवा में जीने को मजबूर है। आप लोग भी गांव से जा रहे होंगे। जहां सड़कें टूटती है, बनती है और 6 महीना भी नहीं चलती है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, साल भर तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अपराध से मुक्ति के लिए दारूबंदी जहां दम तोड़ रहा है, अच्छा कानून आया, महागठबंधन के सरकार का निर्णय बड़ा अच्छा था, लेकिन शासन में पकड़ ढीली रहने के कारण, या शासन का इकबाल ख़त्म रहने के कारण, या दारू माफियाओं के चंगुल में फंस जाने के कारण नीतीश बाबू का जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिसको दारू रोकने में लगा रहना चाहिए, वो दारू को बेचवाने में, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये लोग दारू बेचवाने का काम कर रहा है। अब ये दारूबंदी का आलम ये है कि सरेआम हर जगह दारू मिल रहा है। ये बात अलग है कि 100 रुपये का दारू अब तो 500 रुपया मिलता है भैया, 300 रुपये का दारू अब 1200 रुपया में मिलता है। तो ये जो 6000 करोड़ का लॉस प्रतिवर्ष और लगभग 36,000 करोड़ रुपया इस राज्य से बाहर जा रहा है, सरकार की इच्छा शक्ति के कमी के कारण, शासन पर पकड़ ख़त्म हो जाने के कारण। तो अपराध अव्वल है, बेरोजगार अपना भविष्य तलाशने में नाकामयाब है, अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है। किसान को जहां वादे के अनुसार उनके उपज का दुगुना दाम देना था मोदी जी को, नीतीश जी अब उसमें शामिल हैं। अब तो DNA का मामला नहीं उठ रहा है। अब तो पलट करके जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर समझौता भाजपाइयों से नहीं करूंगा, सब आपके सामने है। तो बेहाल किसान, बेहाल बेरोजगार, रोजगार के तलाश में अपने जीवन को अंधकारमय देख करके, और सीमा सरहद लहूलुहान नेपाल भी हमें आंख दिखा रहा है। 7100 एकड़ ज़मीन पर कब्जा जमा लिया है। चीन का तो मामला ही
आप लोग सब समझ रहे हैं, एक सिर के बदले 10 सिर क्या, हमारा 20 सिर गया, उस हिसाब से तो 200 सिर आना चाहिए, आया क्या? और हम लोग चीन से कर्ज लेने पर इस माने गर्म माहौल में भी जहां चीन हमारे सीमा को लांघ गया और हम उससे कर्जा लेने पर मजबूर हैं। लाखों करोड़ रुपये कर्जा लिए गए हैं, आप सबको पता है। तो हम ये आवाम से अपील करते हैं कि ये जो संघी मनवादी गठजोड़ की सरकार और इसके साजिश के शिकार लालू यादव जी ही सिर्फ जेल में बंद है। कई लोग तो आए इस केस में, सारे लोगों का बेल हो गया, इसलिए कि लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय की योद्धा, शोषित दलित पीड़ितों के जो आवाज़ बन के खड़े थे, उनकी आवाज़ को दबा देने के लिए जो ये साजिश रची गई, सारे साजिश का पर्दाफाश होगा और यह बिहार का यह चुनाव संघी मनवादी गठजोड़ के ताबूत में ऐसा किल साबित होगा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, भारतवर्ष का चुनाव होगा, उसमें सारे लोग हवा हो जाएंगे और सामाजिक न्याय और समाजवाद का परचम दिल्ली के लाल झंडे पर फहराएगा। लगातार आप सरकार पर हमलावर रहते हैं और जो अभी का दौर चल रहा है, बयान चल रहे हैं, बता रहे हैं कि नंबी फेल तेजस्वी यादव कैसे रोजगार देंगे। मैं आपको बता दूं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। जाने हैं संत कबीर जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, मगर संत कबीर साहब का लोहा दुनिया मानती है। हमारे कालिदास जी तो अपने टहनी को ही काट चुके थे, कोई किताबी ज्ञान नहीं था। हमारे तेजस्वी जी तो फिर भी अपना क्रिकेटर होने के बावजूद भी अंग्रेजी हो या हिंदी, सरकार को घेरने में जितनी काबिलियत तेजस्वी जी में है, मैं उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी जी जितना बिहार का समस्या है, सारे समस्याओं को दूर करते हुए बिहार को विकास के चरम पर ले जाएगा, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को आसमान की बुलंदी तक ले जाएगा, बेरोजगार को पहले कैबिनेट में 10 लाख की नौकरी, भाई बताइए, पहले कैबिनेट में मेरा कमिटमेंट है 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी। भाजपा वाले कहते हैं कि 10 लाख लोगों को तमंचा बांटिएगा, फिर वही जंगल राज लाइएगा। भाजपा वाले क्या कहते हैं, तमंचा और तलवार तो उनका काम है, देश को जलाना तो उनका काम है। 500 करोड़ का राइफल 1650 करोड़ में खरीदेंगे। किसानों को उपज का दुगुना लाभ देने के बजाय किसान दम तोड़ रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, आत्महत्याएं हो रही है। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी के बदले 14 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली गई है 7 वर्षों में। तो उन लोगों के पास तो कुछ है नहीं, हिंदू मुसलमान करो, देश को जलाओ। आपको मैं बता देता हूँ, जो इस्लाम के मानने वाले कौम हैं, अमन पसंद हिंदू हैं, और जो हमारे 85% बहुजन हैं, सारे लोग मिल करके देश बनाएंगे और सारे लोग मिल करके देश चलाएंगे। ये जो मुट्ठी भर मनवादी संघी गठजोड़ के जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो बापू के हत्यारे गोडसे के संतान हैं, वो धूल चाटेंगे, 7 समुद्र पार नजर आएगा। सब बस समय का फेरा है, अभी तो बिहार का बेला है। मधेपुरा विधानसभा की अगर बात करें तो आप हैट्रिक लगाने के लिए उत्सुक हैं और जैसा आप कहते हैं कि लगा लेंगे, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जदयू से प्रवक्ता निखिल मंडल को उतार दिया गया है, पप्पू यादव भी आ रहे हैं, जैसा कि आप लगातार पप्पू यादव पर हमलावर रहते हैं और इस बार उनका भी मंशा है कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा विधानसभा। मैं बता देता हूँ, पप्पू यादव जी एक बार हमसे नहीं लड़े। 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का टिकट दिला करके 55-56 सभा किए थे मैडम और साहब मिल करके, और मालूम है कितना वोट आया था उनके उम्मीदवार को? 2800 जी, गिनती से 2800 वोट आया था। आप लोग जानते हैं, उतना वोट तो शायद मेरे पंचायत छोटा है, उसी में हमको आ जाता है। 2015 के चुनाव में साहब दूसरे ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किए थे, धनपशु को, जिनको आधा दर्जन से ज़्यादा कॉलेज है, 1000 स्टाफ खटाते हैं, और उनको लड़ाए, अकूत धन को बहाए। 6000 वोट आया है, 6000। इस चुनाव में, संसदीय चुनाव में पप्पू यादव जी को जमानत बचाने के लिए और 84,000 वोट का दरकार था। सिंहेश्वर में जमानत गंवा चुके हैं, 7000 वोट आया था। आप देखिएगा सिंहेश्वर का इतिहास दोहरा जाएगा, इसलिए कि यह समाजवाद और सामाजिक न्याय की धरती है, यह बीपी मंडल साहब की धरती है, बिंदेश्वरी बाबू की धरती है, बाजा शाह की धरती है,
कुदरतुल्लाह साहब की धरती है, परशुराम सिंह जी और राम बहादुर सिंह साहब की धरती है, जटाशंकर चौधरी की धरती है, गुणानंद ठाकुर आचार्य जेबी कृपलानी के कर्मयोग की धरती है। यहाँ सामाजिक न्याय और समाजवाद चलेगा, न राक्षस चलेगा, न मूढ़ों का राजा चलेगा, फकीर चलेगा। तो लगातार ये हमलावर हैं और जिस तरह से ये हैट्रिक लगाने के लिए इस बार उत्सुक है, ये तो वक्त ही तय करेगा कि इस बार मंत्री जी विधायक 10 साल से रह चुके हैं और हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए KosiTimes.com। रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।